राधे राधे जी। हर व्यक्ति की सुख की अपनी अपनी परिभाषा होती है। किसी व्यक्ति को किसी की प्रशंसा में सुख मिलता है, तो किसी को उसी व्यक्ति की निंदा करने में सुख मिलता है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के गुण ही गुण देख रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी कमियां ही खोज रहा है। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टि का फर्क हुआ। इससे उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव कहाँ पड़ा है। वह तो जैसा था वैसा ही है। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। एक व्यक्ति के विषय में चार लोगों को अगर हम पूछे तो चारों के विचार अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने विचारधारा के अनुसार उस व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। इसीलिए कभी भी हमें बाहरी तत्वों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए कि किसने उसने हमारे बारे में क्या विचार किया, उसने हमारे विषय में क्या कह दिया। क्योंकि वो जो आप हो वो नहीं कह रहा है, जो उसकी मस्तिष्क में है, जो वो सोच सकता है, वह उसी का व्याख्यान कर रहा है। और किसी की सोच को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, उसको दिशा देने का काम किया जा सकता है, और उसको दिशा देने का काम यही है कि आप अपने मार्ग से विचलित ना हो। आप अड़ग होकर निडर होकर अपने मार्ग पर चलते रहें। फिर देखिए आपके विषय में जो कुछ कहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से साइलेंट हो जाते हैं। क्योंकि उनकी एक सीमा होती है। वो एक सीमा तक आपके ऊपर प्रहार करेंगे। जब तो उन्हें लगता है कि वो आपको प्रभावित कर सकते हैं, वो आपको तोड़ सकते हैं, वो आपको आपके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जैसे उनकी ये जो धारणा है ये समाप्त होने लगती है और आप प्रभावित नहीं होते, तो वो अपने हथियार फेंक देते हैं कि इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम बार बार इनसे कह रहे हैं। तो जब वो उन्हें लगता है कि हमारे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो अपने हथियारों को छोड़ देते हैं, अपने इरादों को छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, अवसर की उपलब्धता में रहते हैं कि अगर कोई अवसर मिले तो हम इनको नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए हमें कभी भी बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें आत्माराम होकर अपनी आत्मा में ही निवास करते हुए अपने स्वप्नलोक में विचरण करना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों के माध्यम से, हमें अपनी गीता भागवत के माध्यम से अपने परमेश्वर श्री कृष्ण से निकटता बनाने का प्रयास करना चाहिए। और सुंदर सात्विक जीवन जीते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। क्योंकि जीवन हमारा है, इसे हम दूसरे के हिसाब से क्यों जिए। दूसरा चाहेगा कि हम उठे तो हम उठ जाएं, दूसरा कहेगा बैठे तो हम बैठ जाएं। ऐसा क्यों भला? क्या भगवान ने हमें परतंत्र बनाकर भेजा है? नहीं। परमेश्वर ने प्रत्येक जीवधारी को स्वतंत्र जन्म दिया है, स्वतंत्र बनाकर भेजा है। सबको अलग अलग हाथ पैर दिए, अलग अलग नेत्र दिए, अलग अलग मुख और वाणी दी है। क्योंकि भगवान को पराधीनता स्वीकार ही नहीं है। परमेश्वर तो चाहते नहीं कि कोई किसी का अधीनता में कार्य करे। भगवान ने सबको स्वतंत्र बुद्धि प्रदान की है। परमेश्वर ने सबको मस्तिष्क दिया है कि वो प्रत्येक विषय को सोचे समझे और तब करे। अगर कोई एक व्यक्ति ही सबको नियंत्रित कर पाने में सक्षम होता, तो क्या परमेश्वर सबको बुद्धिमान बनाते? क्या बुद्धि तत्व सबको प्रदान करते? तो सबके पास बुद्धि तत्व है, तो परमेश्वर का यही संकेत है कि हम सबको अपनी अपनी बुद्धियों का सदुपयोग करना चाहिए। और उन बुद्धियों का सदुपयोग करते हुए हमें सत्य के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो भ्रांतियां हमारे यहाँ होती हैं, उनके लिए भी हमें अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचना ही चाहिए। तब भी हम सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।